Hello dear students, my name is Krishna. Welcome back to this channel. This is the lecture for the 9th class. We are continuing the chapter work, power and energy. और जैसा कि आपको पता है कि अपन ने लास्ट लेक्चर में we have done the numericals of the kinetic energy. अगर ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देखो, the link of the lectures is in the description box below और यहीं पे आई बटन के ऊपर भी आ रहा होगा. तो प्लीज अपने पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं द न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यू हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, दो तरह की एनर्जी ही है हमारे सिलेबस में फॉर द 9th क्लास, विच इज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी. तो आज अपन बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. तो प्लीज हेडिंग लगाइए, अपनी नोटबुक और पेन निकालिए एंड प्लीज स्टार्ट नोटिंग डाउन पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है बेसिकली, जैसे कि आपको पता है कि इफ वी हैव अ स्ट्रिंग, सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग है या कोई स्प्रिंग है तो उसको भी खींचूंगा, द वर्क इज डन ऑन दैट स्प्रिंग टू चेंज इट्स पोजीशन, टू चेंज इट्स शेप. जो भी एनर्जी है, जो भी वर्क डन होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स शेप, टू चेंज इट्स पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो प्लीज हेडिंग लगाइए पोटेंशियल एनर्जी एंड इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन. इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed by the object by virtue of its पोजीशन. ठीक है, यहां पर वर्ड यूज हो सकता है पोजीशन एंड द वर्ड ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज शेप. पोजीशन एंड शेप, पोजीशन और शेप. बट इन द 9th क्लास वी आर कंसर्निंग ओनली विद द पोजीशन. पोजीशन के बारे में अपन बात करेंगे. ठीक है, जैसे कि सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर सपोज ग्राउंड लेवल पर पड़ा हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ, और मैंने इसको उठा के ऊपर रख दिया किसी सर्टन हाइट एच के ऊपर. अगर मैंने इस बोर्ड के ऊपर भी रख दूं तो सर्टन हाइट एच के ऊपर अपन ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा इस मार्कर के ऊपर. ठीक है, एंड दैट वर्क डन इन द पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, वो इस मार्कर में स्टोर हो गया एट सर्टन हाइट एच. बात समझ आई कि अगर अपन ने इस मार्कर को इस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, इसकी हाइट चेंज करी, इसकी पोजीशन चेंज करी, तो कौन सी एनर्जी है इस मार्कर के पास? अब पोटेंशियल एनर्जी. पहले अगर ग्राउंड के ऊपर था तो कौन सी एनर्जी थी? कोई भी एनर्जी नहीं थी, बैठा हुआ आराम से टल्ली हो गया. ठीक है, बट अब कौन सी एनर्जी है? अब पोटेंशियल एनर्जी है. ये एनर्जी आई कहां से? इस मार्कर के पास. We have given the energy, we have done the work on this object, so that is the potential energy. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में क्या लिख सकते हो? एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के? स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, स्ट्रिंग और इलास्टिक. कि जब अपन इलास्टिक स्ट्रिंग या स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है, जैसे आपको पता है एक तीर कमान होता है, अभी एरो एंड द बो, एरो एंड द बो इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है ना. तीर कमान होता है. जैसे आपको पता है कि रामलीला में भाई साहब जो श्री राम जी थे उन्होंने धनुष मार के रावण को मार दिया था. ठीक है, वो जो धनुष बाण था, जो अपन ने तीर खींचा था, कौन सी एनर्जी थी उस तीर के पास? पोटेंशियल एनर्जी. इसीलिए उसको जब छोड़ा तो उसके पास एनर्जी थी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. वो सीधा जाके लगा. ठीक है, तो इसका मतलब कि एरो एंड द बो, तीर कमान के पास भी कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से? वी गिव द एनर्जी टू द दैट ऑब्जेक्ट. अपन एनर्जी अप्लाई करते हैं, अपन वर्क डन करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ताकि उसकी पोजीशन चेंज हो. अगर पोजीशन चेंज होगी देन इट हैज एनर्जी और वो आगे चला जाएगा. तीर कमान के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो देखो इसके बाद आती है जी मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है,
मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब पिछली बार अपन ने काइनेटिक एनर्जी का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करा था, हाफ mv स्क्वायर। सिमिलरली वी विल ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एज वेल। और प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अब जब भी बात होगी तो अपन वर्टिकल पोजीशन के बारे में बात करेंगे। वर्टिकल पोजीशन का मीन्स सपोज ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसका सपोज मास है दैट इज इक्वल टू m, ठीक है। उस नीचे फोर्स भी लग रही है ड्यू टू इट्स वेट। ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स लगेगी नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ग्रेविटी के कारण फोर्स लगती है, दैट इज इक्वल टू mg, दैट इज इक्वल टू फोर्स, दैट इज इक्वल टू वेट। वेट के इक्वल होता है, w इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ कर यहां पर ऊपर ले गया जी, ठीक है, एक ऊपर ले गया एट सम सर्टेन हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। यहां पर जो वर्क डन हुआ है, यहां पर जो एनर्जी की बात हो रही है, कौन सी एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अपन ने हमेशा वर्टिकल पोजीशन के बारे में बात करना है व्हेन वी ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। जब भी अपन क्वेश्चंस करेंगे वी विल यूज द वर्टिकल फॉर्म ओनली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, जैसे कि अपन ने स्ट्रेच करा था स्प्रिंग को, जैसे स्ट्रेच करा था स्ट्रिंग को, ठीक है। तो वो कौन सी मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला और जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वर्टिकल पोजीशन, ये 9th क्लास तक है, ठीक है। +1 में अगर जाओगे इन द 11th ग्रेड नॉन मेडिकल फिजिक्स में या मेडिकल फिजिक्स में, आप पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस करोगे, पोटेंशियल एनर्जी तब शेप में भी आ जाएगी कि शेप भी है, ठीक है। तब ऐसे भी हो जाएगी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो रही है, ठीक है। बट इन द 9th क्लास स्पेसिफिकली वी विल कंसर्निंग विद द वर्टिकल मूवमेंट ओनली। कौन सी मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट कौन सी होती है भाई, ऊपर नीचे वाली, ऊपर नीचे ओनली, ठीक है। ओके अब सपोज करो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एट हाइट h इज इक्वल टू 0, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी एनर्जी कोई नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पड़ा हुआ है उसके ऊपर कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रही, हम लगा ही नहीं रहे, तो कौन सी एनर्जी होगी, कोई भी नहीं एनर्जी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो देखो यार, मैथमेटिकल डेरिवेशन या डेरिवेशन जब भी अपन स्टार्ट करते हैं वी विल यूज वन थिंग विच इज कॉल्ड सपोज। सपोज करते हैं जी हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है। तो लिखते हैं अपन सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m प्लेस्ड एट ग्राउंड, कहां पर रखा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अ सर्टन फोर्स F is applied, a certain force as F is applied on the object and we take the object to a height h, ठीक है। ये वाली आपको थ्योरी लिखनी है। थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि थ्योरी क्या होती है, वी हैव टू सपोज समथिंग, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास है, फोर्स अप्लाई करी, दैट इज द थिंग विच विल डू इन द थ्योरी। थ्योरी बनानी है, थ्योरी लिखनी है, आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ये वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। ओके जी, ये वाली डायग्राम बनानी है एंड यू हैव टू राइट डाउन द थ्योरी, प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखा, वीडियो को पॉज करके लिख लो, डन। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, जो अपन ने पुराने फॉर्मूलास कुछ कर रहे हुए हैं, वी हैव टू राइट डाउन, ठीक है। तो लिखो, वी नो दैट इज W इज इक्वल टू F इंटू एस। डेफिनेशन के बारे में आपको पता है कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो ध्यान से, ये मैंने क्या लिखा, द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतनी ही अपन फोर्स लगाएंगे, ठीक है। टू चेंज द हाइट उतनी ही अपन फोर्स लगाएंगे। अगर ज्यादा फोर्स होगी, सपोज वेट से ज्यादा अपन ने फोर्स लगा दी, तो वो फोर्स क्या करेगी, इट विल चेंज इट्स हाइट, वो हाइट और भी बढ़ा देगी, ठीक है। मतलब क्या है कहने का, सपोज इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए 4 न्यूटन की फोर्स चाहिए, तो मैंने 4 न्यूटन की अगर फोर्स लगाई तो बस इतना सा ही उठेगा। अगर मैंने 5 की लगाई तो थोड़ा सा ज्यादा उठेगा, अगर मैंने 10 की लगा दी तो थोड़ा सा और उठ जाएगा। अगर जितनी मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा एज कंपेयर टू इट्स वेट,
तो उसकी हाइट उतनी ही क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, फोर्स कितनी लगाते हैं, सपोज सिर्फ उठाने के लिए कितनी फोर्स अपन लगाते हैं, इट इज इक्वल टू वेट, और हाइट को चेंज करने के लिए फोर्स थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। ओके, एफ इज इक्वल टू एम जी, इट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, अगर अपन ने 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करी है तो 5 मीटर लिख देंगे, 10 की करी है तो 10 की लिख देंगे, अगर सर्टन हाइट h की करी है तो हाइट लिख देंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट कवर्ड, कितनी हाइट कवर्ड हुई है, दैट इज इक्वल टू h। ठीक है, s इज इक्वल टू h, तो लिख दो s इज इक्वल टू h, दिस इक्वेशन नंबर 3। अगर ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 2 है, यू हैव टू जस्ट यूज द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, f और s की वैल्यूज को यहां पर फिल करो, यू विल गेट द वेट, वेट नहीं, इट इज इक्वल टू वर्क डन। ये क्या है, वर्क डन है भाई साहब। ठीक है, तो यहां पर आप लाइन लिखोगे यूजिंग values from 2 and 3 in 1। ठीक है, यूजिंग वैल्यूज ऑफ 2 and 3 in 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यूज को यूज करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी विल गेट, आपको नीचे ही लिखना है जैसे कि आपकी नोटबुक का सीक्वेंस है, मैं यहां पर लिख देता हूं, डब्ल्यू इज इक्वल टू दैट इज mgh, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, और यही फॉर्मूला कौन सा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी का। क्यों, क्योंकि जितना अपन वर्क डन करेंगे दैट इज इक्वल टू एनर्जी, मींस पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, वन इज मास, सेकंड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू g व्हिच इज कांस्टेंट, एंड h इज अ सर्टेन हाइट। इसका मतलब ध्यान से देखो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कांस्टेंट रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इट इज ऑलवेज सेम, 9.8 और 10 ले सकते। ठीक है, और हाइट क्या हो सकती है, हाइट चेंज मींस द पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू इट इज इंटायरली डिपेंड अपॉन द हाइट। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए, यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड डेरिवेशन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे, थ्योरी, आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, उसके बाद ये 2-3 इक्वेशंस, उसके बाद जस्ट फॉर्मूला हो गया जी। ठीक है, ओके, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बस आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन द पोटेंशियल एनर्जी। इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान से अच्छे से दिमाग में बिठा लो, पेपर में इसकी डेरिवेशन के चांसेस बहुत कम है। पेपर में डेरिवेशन कौन सी आ सकती है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आ सकती है पेपर में, इसकी डेरिवेशन 99% नहीं आएगी। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स 101% आते हैं, न्यूमेरिकल्स 101% आते ही आते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो अपने प्रीवियस ईयर्स के, उसमें क्वेश्चंस हैं ये वाले। ठीक है, तो बस आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। सो प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली एंड डू योर बिट, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज करण सिडाना, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, शब खैर, एंड यू प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। Sometimes I think about the good days we had, but they were bad.